जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है फिर से आज हमारे जीवन में, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें। और अगर संसार में हम देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख सके और इस दुनिया से चले गए। बहुत सारे प्लान किए थे, बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाए थे, लेकिन उस महान ईश्वर का हमें शुक्रगुज़ार करना चाहिए कि हम अब तक जीवित और सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो इस प्रकार से है, लिखा है, यदि तुम मेरी उपासना करो। एक ऑफर है, एक ऑफर है, किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। अगर जब हम मत्ती 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं, 4 अध्याय उसका 1 से 11 तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक पैराग्राफ वहाँ मिलेगा कि यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी। यीशु की परीक्षा के बारे में हम वहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह का परीक्षा किस तरीके से हुआ। शैतान हमेशा जो है हमें ऑफर देता है, जैसा कि हम वहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे कि जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु को जब भूख लगी तो शैतान बोला कि बोल दे कि ये रोटी बन जाए। या दूसरी बार फिर उसने कहा कि अगर तुम मुझे प्रणाम करोगे तो सारे जो भी तुम देख रहे हो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। यीशु मसीह ने उसे भी जवाब बहुत सटीकता से दिया कि लिखा है कि सिर्फ तुम अपने परमेश्वर की उपासना करो, सिर्फ परमेश्वर के सामने तुम दंडवत करो। और वो वहां से फिर चला जाता है, लिखा है। दोस्तों, मैं आज आपको इसी टॉपिक के ऊपर बताऊंगा, जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है, यदि तुम मेरी उपासना करो। यदि एक ऑफर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर शैतान एक ऑफर देता है हर एक इंसान को कि तुम अगर चाहते हो अच्छा होना, अगर तुम चाहते हो बहुत पैसा कमाना, अगर तुम चाहते हो अपने जीवन में बहुत कुछ करना, तो तुम ऐसा करो। तुम्हें ऑफर देता है शैतान दोस्तों। लेकिन हमें पहचानना है अकॉर्डिंग द बाइबल। बाइबल के अनुसार हमें पहचानना है कि ये ऑफर जो मिला है क्या हमारे लाभकारी है, क्या हमारी आत्मिकता और शारीरिक दोनों में लाभकारी होगा या नहीं। ये दोनों चीज हमें देखना है। जो भी हमें ऑफर मिलते हैं, जो भी हमें प्रस्ताव मिलता है, चाहे किसी के द्वारा हो, ये ना सोचिए कि शैतान जब आएगा तो उसका 2 सींग होगा सिर पे औ और वो जो है काला कपड़ा पहना होगा, बड़ी-बड़ी दाढ़ी मूंछें होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है शैतान यीशु की जब परीक्षा किया तो उसके मन में आया। वो मन में काम करता है दोस्तों, हमारे दिमाग में अटैक करता है। इसलिए तो प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा है, जो कोई उस पशु की छाप अपने वो माथे पर लेगा, उसका कभी भी चैन उसको नहीं मिलेगा, कभी भी वो सुरक्षित नहीं रह सकता, कभी भी वो सुखी नहीं रह सकता। ये चीज है। और इसलिए शैतान हमेशा मन में काम करता है। किसके? वो हो सकता है आपके करीबी हो सकते हैं, हो सकता है आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, हो सकता है आपके बहुत अजीज लोग हो सकते हैं। उनके द्वारा आपको डिस्टर्ब करे शैतान, उनके द्वारा आपको शैतान जो है अटैक करे आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन को, आपके शारीरिक जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीज होती है दोस्तों, जिसे शैतान अपने करीबियों के द्वारा, हमारे करीबियों के द्वारा हमें नुकसान पहुंचाता है। कई बार होता है कि पत्नी बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा ही करना होगा, लेकिन हम अपनी पत्नी होने के कारण उसकी बात नहीं टालते हैं और आगे चल के हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि शैतान हमेशा हमें ऑफर देता है, हमें एक मौका देता है शैतान। लेकिन हमें बाइबल के आधार पर ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये मौका या क्या ये काम अगर मैं करता हूँ तो मेरा आत्मिक जीवन, मेरा शारीरिक जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है। सपोज दैट, जैसे कोई व्यक्ति आपको शराब पिलाने को बोलता है, बहुत खास,
खासम खास अगर देखा जाए तो जीजा, साला, साढ़ू हैं, ये सब बड़ी खास माने जाते हैं आज के रिश्तों में। अगर ये लोग एक ऑफर दें कि लो शराब पी लो, तो आप उनकी बात नहीं टाल सकते। बहुत खास है, आपके बड़े जीजा हैं या छोटे जीजा हैं या आपका बहुत खास साढ़ू है, तो उसका बात आप नहीं टाल सकते। लेकिन आपको ये बात सोचना है, अगर हम शराब पीते हैं तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये हमारा खास है लेकिन फिर भी ये इस तरीके का बात कर रहा है आदमी। ये बात आपको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान उसके मन में काम कर रहा है दोस्तों। ऐसे ही शैतान हमें तमाम ऑफ़र देता है जिससे हम पाप कर बैठते हैं, और शैतान जो है जीत जाता है हमारे जीवन से, और शैतान के बंधन में हम फंस जाते हैं। मित्रों, मैं यही बताना चाहता हूँ, आज का मेरा जो टॉपिक है, जब आप पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय 1 से 11 तक, तो यहाँ पर मसीह के और शैतान के बीच की फाइट को हम देख सकते हैं कि यीशु का परीक्षा शैतान किस तरीके से किया था, और यीशु मसीह ने बहुत अच्छे तरीके से उसे जवाब देते हुए वो जो है उस परीक्षा से पार हो गए। उसी तरीके से हमारे जीवन में आज बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, बहुत सारे हमें ऑफ़र मिलेंगे कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, तुम ये बन जाओ, वो बन जाओ। लेकिन मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाइबल के अनुसार आप ज़रूर उस चीज़ को फाइंड आउट करें। क्या मैं ये काम करूँगा तो मेरा आत्मिक जीवन, मेरा शारीरिक जीवन सही होगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या मेरे जीवन में कोई दिक्कतें तो नहीं आ जाएंगी? ये सारी चीज़ आपको जानकारी होना है, आपको जांच परख करना है इसके बारे में दोस्तों, ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो, भला चंगा स्वस्थ हो। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसकी उपासना करें, परमेश्वर की, न कि और किसी की। जब आप आज्ञाओं को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। पहली आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था, उसने यही कहा था कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। और यही आज्ञा जो है कि यीशु मसीह उस शैतान को जब सुनाते हैं कि लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को सिर्फ उपासना कर, उसके सामने दंडवत कर, शैतान हार गया। सो दोस्तों, हमें इस चीज़ को अगर जानकारी नहीं है तो शैतान हम पर हावी हो जाएगा, और शैतान हमारे जीवन में कभी भी हलचल मचा सकता है। इसलिए हमें बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, ताकि जितना ज्ञान होगा हमारे अंदर वचन का, उतना ही शैतान से में लड़ने के लिए सामर्थ्य मिलेगी, ताकत मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। अगर यह वीडियो आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर इस हमारे पेज को फॉलो करें, और एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके, और कम से कम 2 लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी आशीषित होने पाए परमेश्वर के इस वचन के द्वारा। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।